ये है ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग सीरीज पार्ट 11। सो फोकस पोर्टफोलियो वर्क बेस्ड। ओके, सो इसमें हम बात करेंगे कि जो अपना पोर्टफोलियो का जो पार्ट रहता है, ठीक है, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरी इन्वेस्टर नो to earn money from the stock market by selecting a specific stock and specific sector, okay, during the जब ये सेक्टर और स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है। बट फोकस ये होना चाहिए, वो फोकस इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, बट फोकस ये होना चाहिए कि आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक लो, स्पेसिफिक सेक्टर लो, और वो सेक्टर आपका लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा अर्निंग का ग्रोथ दे और वो आपके इंडेक्स को बीट करे, ठीक है। जो भी इंडेक्सेस है उसको बीट करे, तो अगर आपको 15 to 20% CAGR मिल जाता है, ठीक है, CAGR मिल जाता है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो भी आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। सो ये एक हो गया। एंड दूसरा ये भी है कि इंडेक्स बाइंग इंडिया में वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि इंडेक्स बाइंग में कैसा रहता है कि जो इंडिया में आप देखोगे तो मोस्टली जो वेट है वो बड़ी कंपनियों को दे देते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ठीक है, ये सारी कंपनियों को दे देते हैं। सो उसका जो रिटर्न है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि मोस्टली वो लोग वेटेज उसको दे देते हैं। तो आप इंडिया में इंडेक्स ले रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर आप US में ले रहे हो तो उसका बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से वेट और ये सब देते हैं, ठीक है। इंडिया में इसलिए करते नहीं है क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक हो गया पॉइंट। देन म्यूचुअल फंड, अगर आप एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड जो फंड चलाते हैं उनको भी बीट कर सकते हो, आप स्पेसिफिक स्टॉक लेके, स्पेसिफिक सेक्टर लेके। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो उन्होंने, आप बोलोगे कि वो स्मॉल कैप है, ठीक है, बट स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड रहता है, आप उसमें देखोगे तो मोस्टली वो अपने NAV को बचाने के लिए बड़ी कंपनियों को भी इंक्लूड करते हैं। बट अगर आप स्मॉल कैप बोलते हो तो फिर क्यों रिलायंस और TCS जैसी कंपनी को लेते हैं, क्योंकि उनको NAV बचाना रहता है, ठीक है। और दूसरा कुछ पोर्शन वो लोग ऐसा लिक्विडिटी रहते हैं कि अगर कुछ अर्जेंट रिडम्पशन आ गया तो वो भी देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में हो तो ये सब ना, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं। ओके, थैंक यू।